बांसवाड़ा निवासी दिया पुत्री मुकेश पाठक का इंडिगो हवाई सेवा में केबिन क्रू के लिए चयन हुआ है। 18 वर्ष की दिया ने कक्षा 10वीं तक की शिक्षा सेंट पॉल एवं 12वीं की शिक्षा न्यूलुक स्कूल से 92% अंकों से उत्तीर्ण की है। दिया ने बताया कि उसका शुरू से ही सपना हवाई सेवा में जाने का रहा है। इसे पूरा करने में माता पिता व बड़ी बहन ने प्रेरित किया। इंटरव्यू में 750 बालिकाओं में से 7 का चयन हुआ था, जिसमें दिया भी सिलेक्ट हुई। वह 2 माह तक दिल्ली में प्रशिक्षण लेंगी। इसके बाद पोस्टिंग बेंगलोर हवाई अड्डे पर होगी। गोल्डी डिजिनेट और गोफन टीवी परिवार की ओर से एवं हमारी पूरी टीम की ओर से दिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आपको अब मिलवाते हैं दिया से और उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने यह उपलब्धि कैसे हासिल करी, उन्हें कितनी मेहनत करी, क्या क्या उन्हें परेशानियों का सामना पड़ा, किस किस से प्रेरणा मिली और उनके जैसे अन्य छात्र छात्राओं के लिए इस तरह की बड़ी उपलब्धि पाने का क्या तरीका है। गोफन टीवी के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, हम यहाँ बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ में यहाँ पर है दिया पाठक, जो कि हमारे बांसवाड़ा के शिव कॉलोनी के निवासी हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, जो कि बांसवाड़ा के लिए गर्व की बात है। ये हमारी बांसवाड़ा की बेटी है और इन्होंने एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। हाल फिलहाल में इनका इंडिगो कंपनी में एज ए एयर होस्टेस चयन हुआ है। की जुबानी जानते हैं किस तरह से इन्होंने मेहनत करके इस पद को हासिल किया है, किनका सहयोग रहा, क्या प्रेरणा मिली, कहाँ से इनको, ये बताएंगे हमें दिया पाठक जी। दिया जी, आप बताइए कहाँ से प्रेरणा मिली। सबसे पहले तो मैं आपका गोफन टीवी में स्वागत करता हूँ। थैंक यू और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गोफन टीवी टीम की ओर से। सो मच। हाँ दिया जी, बताइए एयर होस्टेस, कैबिन क्रू मेंबर या बोले कि फ्लाइट अटेंडेंट, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से, कैसे तैयारी करी आपने, और थोड़ा मेरे दर्शकों को बताएंगे आप। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं जब फ्लाइट में बैठी, मैं 6th क्लास में बैठी थी, तो तब मैंने उनको देखा एयर होस्टेस वहां से जा रही थी, तो वो बहुत प्रोफेशनल जॉब लगी। तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई कि अच्छा ये भी एक जॉब है, काफ़ी प्रोफेशनल है, वो काफ़ी प्रॉपरली बोल रहे थे, वेल ग्रूम्ड थे। फिर धीरे धीरे सर्च करना स्टार्ट किया, तब इतना पता भी नहीं था इस जॉब के बारे में, तो और स्कूल का भी पढ़ना रहता था, क्योंकि अभी जस्ट 12th कंप्लीट हुई 2 महीने पहले। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट करा, रोज 15-20 मिनट इससे रिलेटेड सर्च करती थी। फिर पता चली कि 12th कंप्लीट होके मैं ये दे सकती हूँ और मुझे इंग्लिश अच्छी चाहिए। तो 10th तक मैंने मेरी स्कूलिंग सेंट पॉल से करी और 11-12 न्यूलुक से करी। तो वहाँ से ही मैंने 6th से ही स्टार्ट कर दिया टीचर्स को ज़्यादा नोटिस करना कि हाँ टीचर्स इस वे में बोल रहे हैं, इस एसेंट में बोलना, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। इंग्लिश के पीरियड में ज़्यादा ध्यान देने लग गई। तो वो धीरे धीरे वो प्रिपरेशन ऐसे ऑनलाइन स्टार्ट हुई। मैंने यूट्यूब से देखना शुरू करा। चाहिए एलिजिबिलिटी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश अच्छी चाहिए, इंग्लिश इंप्रूव करी, कॉन्फिडेंस चाहिए, कांच के सामने खड़े रह के बोला। मैंने बहुत ट्राई की। उसके बाद कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, वो मैंने प्रिपेयर करे। तो बेसिक जो भी चीज़ें मांगी थी वो मैंने शुरू से प्रिपेयर करी थी जी। कैसे कोई चैलेंजेस आपको इसमें लगा कि जितने भी ड्यूरेशन में आपने इसकी तैयारी करी, क्या चैलेंजेस मुसीबतें आपको आई इसमें? चैलेंजेस तो मेरे पास यही था कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था ऐसे एज ए फिजिकल, जैसे मैं कोचिंग जा सकूं, जैसे बांसवाड़ा में भी खुली है बट अभी रिसेंटली खुली, तब तक मैं सिलेक्शन हो गया था। तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था जिससे मैं पूछ पाऊँ, जैसे ना फैमिली में या फिर कोई फ्रेंड्स में नहीं था जिससे मैं पूछ पाऊँ कि मेरे को क्या करना है, प्रोसेस क्या रहती है। तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ा था यूट्यूब पे। और जैसे इंटरव्यू में भी मेरे को पता नहीं था क्या होता है, इसलिए मैं फर्स्ट इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हुआ था अहमदाबाद में। लेकिन यही है, उस दिन 200 गर्ल्स थी, स्टिल मैं रिजेक्ट हो गई। उस दिन फर्स्ट इंटरव्यू था, थोड़ा डर भी था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और सेकंड इंटरव्यू जब हुआ उसमें 750 गर्ल्स थी हो गया, तो इसलिए वो मैंने कंटिन्यू रखा। जी जी। किन लोगों का आपके इस उपलब्धि में सहयोग रहा है आपकी एजुकेशन हिस्ट्री में? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स रहे हैं, क्योंकि हर किसी बहुत से बच्चों का ड्रीम रहता है लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता। मुझे पेरेंट्स ने यही बोला था कि तू कर, कोई बात नहीं, अगर तेरा करने का है, नहीं भी होता है कोई बात नहीं, ट्राई तो कर, अगर तेरा सपना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स का। सेकंड दीदी का, दीदी ने फुल सपोर्ट किया, दीदी को पता थी। और फ्रेंड्स का भी रहा, फ्रेंड्स और फैमिली का तो आशीर्वाद था ही, पूरे पाठक परिवार का, बांसवाड़ा वासी, तो हो गया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है दिया जी। और अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इतना बड़ी उपलब्धि पे चयन हुआ है,
हमारे बांसवाड़ा के अन्य जो विद्यार्थी स्टूडेंट जो ऐसी तैयारी करना चाहते हैं या अन्य कई जगहों पर भी जाना चाहते हैं वो उनके लिए और विशेषकर जो आपके समकक्ष या हम उम्र में जो लड़कियां हैं बांसवाड़ा की बेटियां उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए ये संदेश है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्विट मत करा करो। जैसे एक बार फेलियर आया, 2 बार फेलियर आया, कोई बात नहीं। अगर मैं अहमदाबाद के इंटरव्यू में सोचती कि मेरा अब एक बार रिजेक्ट हो गया, मेरा अब नहीं होगा, तो कोई सेंस नहीं था। उधर 200 लोगों में भी मैं रिजेक्ट हो गई। तो कई बार निराश रहने से कुछ नहीं होता। और सेकेंड टाइम मेरा हो ही गया, मैंने और ज्यादा मेहनत की और ज्यादा प्रिपरेशंस की तो मेरा हो गया। सेकेंडली ये है कि अगर इस फील्ड में आपको जाना है एयर होस्टेस लाइन में, तो आप इंग्लिश अच्छी करो, इंग्लिश फ्लुएंसी लाओ और थोड़ा सा पिच आपका प्रॉपर करो। ग्रामेटिकल मिस्टेक सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मशीन जो होता है वो आपके एरर्स क्लिक करता है, एरर्स आते हैं। तो इसलिए आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करो, सेकेंड मतलब सुधारो। उसके बाद सेकेंड चीज है कॉन्फिडेंस आप अच्छी रखो। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका कितना भी आप क्वेश्चन आंसर आपको आते हो, आप अच्छा बोलते हो, लेकिन अगर इंटरव्यू के सामने आप डर गए तो कोई सेंस नहीं रहेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस अच्छा रखो। और बस यही है कि अगर आपका इस फील्ड में जाने का डेडिकेशन है तो बस ट्राई करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर फेलियर भी आ रहा है तो पता करो कि क्यों फेल हुए। आगे क्या एम रहेगा? ये तो आपने उपलब्धि प्राप्त की है, इससे आगे आपका कोई एम या सोचा है अभी कुछ आपने और आगे? हाँ, एम एक्चुअली मैं अभी 18 इयर्स की हूँ, तो अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स में सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन है। तो डोमेस्टिक में तो मेरे को बड़ी एयरलाइन में जाना नहीं है, तो अभी इंडिगो में ही हूँ मैं। और आई बात इंटरनेशनल एयरलाइन की, तो इंटरनेशनल में मिनिमम एज 22 इयर्स है। तो इसलिए अभी 3 to 4 इयर्स तो मेरे को इंडिगो एयरलाइंस में रहने का है। और मैं अभी नॉर्मल हूँ, फिर उसके बाद मैं कैबिन सुपरवाइजर बन जाऊंगी इससे ऊपर की पोस्ट पे, और उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल एयरलाइन की ट्राई करूंगी लाइक एमिरेट्स, वो सब। ओके दिया जी, एक बार पुनः आपको गोफन टीवी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और गोफन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।